हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज आपके पर्सन की एनर्जी का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए सबसे पहले आज की एनर्जी थीम पर एक ग्लैंस ले लेते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं एपिफनी एंड किंग ऑफ माइकल की एनर्जीज के साथ। एपिफनी वाला कार्ड कहता है जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, बी अ लाइट टू अदर्स, आंसर्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। अगर कोई यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन अपने पर्सन की तरफ से एक विड्रॉल सेंस कर रहे हैं, अगर आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट्स में चले गए हैं, तो वजह यही है कि दे आर कंफ्यूज्ड या फिर दे आर जस्ट सीकिंग द आंसर्स फ्रॉम विद इन। आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस या कुछ बातें अनक्लियर हैं, और जिसके चलते आपके पर्सन हो सकता है कुछ आंसर्स अपनी तरफ से प्रिपेयर करना चाहते हैं, कुछ आंसर्स ये खुद के लिए इस तरह से रेडी करना चाहते हैं ताकि ये जब कभी भी आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन रखें वहां पर ये खुद को रेडी माने। अभी ऐसा भी हो सकता है ना गाइस, बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन के और आपके बीच में कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हुई थी जहाँ पर अगर ये आपको क्लियर वेज में आंसर्स नहीं दे पाए थे, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप इनको क्लियर वेज में आंसर्स नहीं दे पाए थे, मिक्स्ड आंसर्स अगर आप दोनों ने एक दूसरे की तरफ रखे हैं, तो ये बात इन्हें मंजूर नहीं है, या फिर कोई ऐसी बात होगी जो ये एग्री नहीं कर रहे हैं, जहां पर इनका मन नहीं मान रहा है। आपने कह तो दिया होगा लेकिन दे आर नॉट एग्री फॉर इट। अगर ये बात किसी आइडिया को ड्रॉप करने को लेकर है, किसी प्लान को ड्रॉप करने को लेकर है, तो आपके पर्सन उस आइडिया के साथ नहीं है। मतलब अगर आपने इनसे लिटरली वॉक अवे होने की बात की है, या फिर अगर आपने इस कनेक्शन में या रिलेशनशिप में सर्टेन बाउंड्रीज रखी हैं, तो आपके पर्सन उस बात के लिए रेडी नहीं है। इनका प्लान कुछ और था, आपने इन्हें कुछ और सिनेरियो पेश किया, तो मे बी दे आर स्ट्रगलिंग कि अब मैं क्या बोलूं। मतलब मैं तो कुछ और अपने मन में रखकर इस पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा था या कर रही थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन का जो मुझे एक रेसिप्रोकेशन मिल रहा है वो उस तरह से मिल ही नहीं रहा है, तो मैं अब क्या बोलूं, यू नो। तो ये है यहाँ पर। और शायद आप इनकी तरफ ऐसा कम्युनिकेशन इसलिए रख रहे होंगे, आइदर यू गाइज आर नॉट रेडी टू प्रोसीड, या फिर आप इन्हें टेस्ट करना चाहते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर इनको टेस्ट करना चाहते हैं। आप अगर ये भी सोच रहे हो कि इनकी तरफ ऐसी कम्युनिकेशन रखकर देखा जाएगा तो ये क्या करते हैं, इनका क्या रिएक्शन आता है, तो रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से मिल गया होगा। ये अगर वॉक अवे हो गए हैं तो इनका जो मतलब डिजायर था वो आप समझ गए होंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आपके पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आपने इनसे किसी बात के लिए मना कर दिया था, तो अभी आपको डिजायर समझ में आ गया ना इनका, कि ये चाहते हैं आपके साथ ग्रो करना, और ये इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो जब आपने नेगेटिव आंसर्स दिए, जब आपने नेगेटिव कम्युनिकेशन रखा, तो आपके पर्सन ने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, खुद में ये चले गए, एक सॉलिट्यूड इन्होंने ले लिया। अब ये अपने एंड पर चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और एक ऐसी कम्युनिकेशन हो सकता है लेकर आना चाहते हैं जहाँ पर आइदर ये क्लियरली आपको बोल सकें। अगर इन्होंने भी बातें एक तरह से हिंटिंग या क्लूज में आपको बताए थे, तो अब वो हिंटिंग एंड क्लूज अब यहाँ पर चलेगी नहीं, क्योंकि आपने बहुत क्लियर वेज में कुछ कह दिया होगा इनसे। तो ऐसा एक सिनेरियो देख रही हूँ मैं। किंग ऑफ माइकल की एनर्जी कहती है गाइस, विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी आर इम्पोर्टेंट नाउ, stay in your integrity, a situation that calls for an honest and open communication। वही तो मैंने बोला कि आपके पर्सन अभी ऐसा ही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर किसी तरह का कोई ड्रामा रखने से कुछ फायदा है नहीं। जो कहना होगा मुझे साफ साफ कहना होगा। अगर जिस जिस हद तक भी मैं एक ड्रामा में बना रहूंगा या बनी रहूंगी, ये जो सामने वाले पर्सन है इस ड्रामे को एंटरटेन नहीं करेंगे, तो अब मुझे मेरे ओरिजिनल रूप में आना पड़ेगा, मुझे बता देना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। तो दे आर जस्ट प्लानिंग, दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स, के
आपकी तरफ से अब जो भी क्वेश्चंस आएँगे, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें, उस चीज़ के लिए रेडी रहें। इस तरह की कम्युनिकेशन के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं, इसीलिए ये आपसे हो सकता है बात नहीं कर रहे हैं। बिकॉज़ दे डोंट नो व्हाट टू टॉक, क्या कहेंगे आपसे, ये नहीं जानते। तो ये एक प्रिपरेशन है। इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन आज बने हुए होंगे गाइस। आपकी एनर्जीज ऑन द अदर हैंड यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स वाली हैं। इस कार्ड में लिखा है स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट। तो आज आप हो सकता है अपना साल किस किस तरह से गुजरा है, क्या क्या आपने किया है, इस पर्सन के चलते आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, या फिर इस पर्सन की वजह से आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या लर्न किया है। इस तरह की सारी जो डिटेल्स हैं शायद आप सोच रहे होंगे, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, और आपने सारा रिग्रेट जो है या फिर एक जो नेगेटिव एनर्जी है उसको आपने रिलीज कर दिया, कि अभी आपको इस पर्सन से किसी तरह का कोई ग्रज नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जितना जो होना था वो एक इक्वल गिव एंड टेक के तहत हो चुका होगा, एक बैलेंस आपने अचीव कर लिया होगा, और आप अभी बहुत सॉर्टेड हो। इस पर्सन के लिए आप क्या चाहते हो, मतलब इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन को कैसे आप प्रोसीड करना चाहते हो, इस बात को लेकर आज आप सॉर्टेड होंगे। और आप इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग्स चाहते हो, मतलब वो पिछला छोड़ दो, या फिर जो भी आप सोच रहे हो या फिर मैं सोच रही थी, इन सारी चीज़ों को हम साइड लगाकर इस कनेक्शन को एक ऐसा स्टार्ट देते हैं जहाँ पर कोई किसी पर डिपेंड ना रहे, या फिर कोई किसी के साथ एक को डिपेंडेंसी में ना रहे, कोई किसी से एक्सपेक्टेशंस ना रखे। बस जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में बने रहें, आप ऐसा चाहते होंगे। वजह ये होगी गाइस कि आपको आपकी ज़िंदगी का पर्पस मिल गया है। आपको अपनी लाइफ का मतलब समझ में आ गया है। अभी इस पर्सन के साथ आप किसी तरह की कोई को-डिपेंडेंसी में नहीं रहना चाहते, या फिर इस पर्सन के वही सेम रिपिटेटिव पैटर्न से आप थक चुके हो। अब ये सारी चीज़ें आप रिपीट नहीं करना चाहते। तो शायद आपने सोच लिया होगा कि अगर इनके साथ मुझे कंटिन्यू करना है, तो मैं इस मैनर में करूँगी कि पिछला जो भी था, वो हम भुलाकर बिल्कुल ही एक नई बिगिनिंग या नई शुरुआत में आते हैं, जहाँ पर कोई किसी पर डिपेंड ना करता हो। बहुत ही एक प्योर रिलेशनशिप दोस्ती के फॉर्म में हो। अगर ये लव कनेक्शन भी है, तो लव कनेक्शन को भी आप किसी तरह से कोई एक डिपेंडेंसी में नहीं ढकेलना चाहते। तो ये मैं एनर्जी देख रही हूँ। तो फाइनली आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर क्या आपको आउटकम देखने को मिलेगा? पेज ऑफ रफेल की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं गाइस। अ न्यू इमोशनल सिचुएशन, मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप और सोशल इन्विटेशंस, ग्रेट इंट्यूटिव इंसाइट। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं, ये आपका यू नो आंसर जानते हैं। आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, ये जानते हैं। तो हो सकता है कि उसी तरीके से खुद को प्रिपेयर कर लें, और ये उसी एनर्जी में खुद को चैनल कर सकें कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हो, ये आपकी तरफ क्या ऑफ़र कर सकते हैं। एक म्यूचुअल ग्राउंड शेयर करने की कोशिश करेंगे। एक तरह का इन्विटेशन ये आपकी तरफ प्रेज़ेंट कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक डेट हो सकती है, या फिर एक कैजुअल मीटिंग हो सकती है बहुत लोगों के लिए। तो जिस तरह की भी एक प्लानिंग आपके पर्सन कर रहे हैं, जहाँ पर ये आपसे कम्युनिकेट कर सकें, तो हो सकता है आपके साथ थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, एक एडजस्टिंग सिचुएशन में आएँगे। आप जो कह रहे हो उस पर्सपेक्टिव को भी ये सोचेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि थोड़े-थोड़े से ही अगर शुरुआत करेंगे तो वो जो भी इनकी डिज़ायर है वो पूरी हो सकेगी। और इनकी डिज़ायर, मुझे लगता है कि इस कनेक्शन को ये वापस से जीतना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया था गाइज़, और धीरे-धीरे करके ये आपकी लाइफ़ में वो मकाम हासिल करना चाहते हैं, जो भी इन्होंने खो दिया था। इन कार्ड्स को क्लैरिफ़ाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियरली आपके पर्सन सेंस कर रहे हैं कि दे आर इन द रिग्रेट, दे आर इन द लॉस। इनको लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया। आपका जो एक इमोशनल विड्रॉल है, वो इन पर बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट डाल रहा है, और ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर गई है कि आपका ऐसा बिहेवियर उन्होंने इससे पहले देखा नहीं था। आप इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स रहे हो गाइस। आपका एक अनकंडीशनल बिहेवियर, अनकंडीशनल लव,
इन्हें हमेशा मिला है। मतलब वो बोलते हैं ना, रच-रच के आपने इनसे प्यार किया है। आपने कभी अपने प्यार में कमी शो नहीं की होगी। आप एक वही केयरिंग एंड नर्चरिंग पर्सन होंगे जिसको इन्होंने एक टाइम पर खो दिया था। अपनी किन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से या फिर अपना जो भी इनका एक जो भी रीज़न रहा होगा, वहाँ पर इन्होंने एक सेल्फिश बिहेवियर्स में आकर आपको अगर खो दिया था, बहुत कुछ मेस्ड अप कर दिया था, तो ये रिग्रेट ये अभी भी कैरी करते हैं। ये लड़ रहे हैं खुद से, ये खुद को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं नहीं हार सकता। मतलब एक बार मैं खो चुका हूँ इस पर्सन को, अब मैं दोबारा से इस पर्सन को खो नहीं सकता। मुझे कुछ करना पड़ेगा, इस पर्सन को मनाना पड़ेगा, इस पर्सन को क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ से वॉक अवे हो जाते हैं, तो फिर मेरे पास कुछ नहीं बचता। मैं सब कुछ खो दूँगा, या खो दूँगी। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशंस नहीं हैं गाइस। तो आपके पर्सन यही सोचते हैं कि आपका ये जो इमोशनल विथड्रॉल है, इस चीज़ को कैसे रिवर्स किया जाए, कैसे आपको दोबारा से पैशनेट बनाया जाए, जो कि आप हुआ करते थे। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हुआ करते थे और अब आपके अंदर वो एक चेंज, एक ट्रांज़िशन इनको देखने को मिली है। या तो आपने खुद को इस तरह से ग्राउंड कर लिया है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक ऐसा मोड़ भी आ जाता है ना कि किसी के होने ना होने से अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता वाला सीन। तो शायद यही आपने इनकी तरफ शो किया है कि आप अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहे हो। अभी इनकी कोई कमी आपको महसूस नहीं होती है। आप पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म्ड हो चुके हो और अपनी एनर्जीज़ में आप पूरी तरीके से सैटिस्फाइड हो, कंटेंटेड हो और ये चीज़ इनको शायद बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि वो एक कोडिपेंडेंसी चाहते हैं। ये चाहते थे कि आप इन पर डिपेंड करें, भले ही वो एनर्जीज़ को लेकर हो या किसी और बात को लेकर हो, आप इनके ऊपर डिपेंड करें। जब आप डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहे हो, तो ये एक टेंशन में आ गए हैं और शायद अब ये सोच रहे हैं आपके पर्सपेक्टिव से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्या कर सकेंगे कि आपको कम बैक करवा सकें। तो दे आर बिकमिंग द नाइट ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर। कुछ तो ऐसा कर जाएँगे गाइस जहाँ पर अपने चार्म के तहत या फिर अपनी बातों से या किसी भी एक चीज़ से ये आपको दोबारा से हासिल करने की कोशिश करेंगे, एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। एक्शन कम्युनिकेशन के फॉर्म में हो सकता है, बहुत लोगों के लिए रीच आउट हो सकता है, जिस भी तरह से, क्योंकि हमने इन्विटेशंस की एनर्जीज़ देखी थी, तो ये आपकी तरफ कोई इन्विटेशंस भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं गाइस। या फिर अगर आपने इनको इनवाइट किया था, तो ये आपके उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह की एनर्जीज़ में आपके पर्सन बने हुए हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ का शिफ्ट क्या कहता है गाइस? तो यहाँ पर एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं गाइस। प्रिंसेस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर आप समझ रहे हो कि इस पर्सन ने आपकी तरफ क्या प्रेज़ेंट किया है। अगर यहाँ पर लव प्रपोज़ल आपके पर्सन ने इनडायरेक्ट वेज़ में भी रखा है, तो आप सेंस कर रहे हो कि ये क्या चाहते हैं। लेकिन इस बार आप इन्हें ईज़िली हाँ नहीं कहोगे। इससे पहले भी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है और ये वापस से कम बैक कर रहे हैं आपकी लाइफ में। मान लो आपके एक्स हैं और दोबारा से इनको रियलाइज़ेशन हुई कि आपको खोना इनके लिए सर्विंग नहीं था। इन्होंने बहुत कुछ खो दिया था आपको खोकर, और जब इनको रियलाइज़ेशन हुई है और ये वापस कम बैक कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये क्या चाहते हैं यहाँ पर। और अभी ये आपकी तरफ वल्नरेबल हैं, ये भी आप शायद समझ रहे होंगे। लेकिन आप इतनी जल्दी इन्हें हाँ नहीं कहोगे। वजह ये है गाइस कि शायद आप एक चेंज्ड पर्सनैलिटी में चैनल हो चुके हो। आपने अपने इमोशनल फ्रंट को इस तरह से प्रोटेक्टेड एंड गार्डेड कर लिया है कि अब आप हर्ट नहीं होना चाहते। हो सकता है इस पर्सन पर आप कंप्लीटली भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे। वजह ये हो सकती है कि पास्ट के इवेंट्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि पास्ट के इवेंट्स को आप याद रखकर यहाँ पर ग्रज होल्ड करके बैठे हो, नहीं। ये खुद की एक सेफ्टी है, ये खुद की एक प्रोटेक्शन है कि अब और हर्ट नहीं होना है। तो जब और हर्ट नहीं होना है तो डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी, और अगर हम डिज़ायर ही नहीं रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखेंगे, तो वो हर्ट होगा नहीं हमें। क्योंकि बस यहाँ पर चीज़ों को बड़ा लाइट और कैजुअल सा रखना है
और जब हम इस तरह से रखेंगे तो सामने वाले का जो रियल रूप है वो सामने आ ही जाएगा, कभी ना कभी तो समझ में आ ही जाएगा कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, सच में इनको प्यार है भी या नहीं। ये शायद आप देखना चाहते हो बहुत ज़्यादा एक बैलेंस्ड वे में। सारी सिचुएशन को आप कैरी करके लेकर जाना चाहते हो। आप यहाँ पर किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। जबकि आप अपने पर्सन को देख रहे हो कि ये कितने पैशनेट हैं, और हो सकता है आपने भी इनकी तरफ वो अपना वल्नरेबल साइड शो किया था, बट आपको लगा कि नहीं, अभी लाइक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी रुक जाना चाहिए। बट हाँ, कुछ समय के बाद अगर यही एनर्जीज़ कैरी ऑन होती हैं, तो तब हम शायद यहाँ पर अपना जो रियल फ़ील है इस पर्सन के साथ हम शेयर कर सकेंगे, लेकिन तब तक हमें एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहना है। लेट दिस पर्सन चेज़ मी, या फिर लेट दिस पर्सन कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स मी, एंड देखेंगे कि इनका क्या रेसिप्रोकेशन या क्या एक्शन रहता है टू प्रोसीड विद दिस कनेक्शन या प्रोसीड विद दिस सिचुएशन। तो आप एक न्यू बिगिनिंग में तो आ चुके हो, आप कॉम्प्रोमाइजिंग के लिए भी रेडी हो, लेकिन यहाँ पर सर्टेन बाउंड्रीज के साथ आप खुद को इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ड्यू टू द पास्ट सिनेरियोज। आप एक जस्टिस मोड में हो कि मैं आपके साथ गलत भी नहीं करूंगी और खुद के साथ भी गलत होने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। फाइन। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कैसे ये जो एनर्जीज हैं वो प्रोसीड हो सकती हैं। इंट्यूशन के हिसाब से आप चल रहे हो, अपने आप को बहुत ज्यादा ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हो कि आपसे अभी कोई मिस्टेक ना हो। ये शायद आपका कंसर्न है गैस, तो इसी तरह से आपकी एनर्जीज बनी हुई हैं। तो फाइनली आपके पर्सन अगर यहाँ पर कोई एक्शन रख सकते हैं या फिर ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या है, तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, क्वीन ऑफ कॉइंस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कॉइंस, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, द डेविल, टेन ऑफ कॉइंस एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि मैंने कहा, आपका इस तरह का बिहेवियर आपके पर्सन को पहले से ही ट्रिगर कर चुका है, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ आपकी तरफ लौटे थे। इनको लगता था कि आज भी आप वही पर्सनालिटी हो, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल एंड अनकंडीशनल हो। अभी आपका जो अप्रोच है वैसा ही रहेगा जैसे हुआ करता था। जब इन्होंने एक रेजिस्टेंस आपके अंदर देखी, तो शायद अभी आपके पर्सन को ये बात ट्रिगर भी कर रही है, और ये इस कनेक्शन को ग्राउंड करने के लिए हो सकता है किन्हीं प्लानिंग्स में बने हुए हैं, और मे बी दे आर इवन फैंटेसाइजिंग सो मेनी थिंग्स, सो मेनी सिनेरियोज। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हर एक सिचुएशन का ये एक पॉसिबिलिटी या फिर एक एंगल इस तरह से सोच रहे हैं कि ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, इस पर्सन का क्या रिएक्शन हो सकता है। तो आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी एंड स्टबर्न होंगे। इनके लिए इनका मेल ईगो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और आपने इनके मेल ईगो को छेड़ दिया होगा गाइस। तो आपके पर्सन हो सकता है बहुत सारे पैटर्न्स को सोच समझकर एक एक्शन ऐसा लेंगे जहां पर ये आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन को बिल्टअप करना चाहेंगे। ये शायद आपके साथ एग्री करेंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्योंकि जब इनके मेल ईगो को ही आपने छेड़ दिया है, तो आपके पर्सन को अभी लगने लगा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, और स्ट्रांग के साथ लड़ने के लिए थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट लेकर आना पड़ेगा। आपको अभी मनाना भी तो है, आपको अभी दोबारा से उस पर्सनालिटी में चैनल भी तो करना है, तो इनके लिए एक बड़ा टास्क है गाइस, तो इतना आसान नहीं होगा इनके लिए। ये हर एक पॉसिबल सिनेरियो सोच रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये हो सकता है कुछ प्लानिंग्स या स्ट्रैटेजी ऐसी रखेंगे कि ये आपको हासिल कर सकेंगे। मतलब इनको लगता है कि इनका यहाँ पर टाइम, एनर्जी और बहुत कुछ इन्वेस्ट हो चुका है, और ये हार नहीं मानेंगे। ये इस चीज़ को हासिल करके रहना चाहते हैं, एंड दैट इज़ व्हाई ये आपको एक ट्रेजर की तरह देखते हैं। ट्रेजर की तरह देखते हैं कि जैसे कि अब मैं इस खजाने को खो नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा अर्न किया हुआ खजाना है, और मैं अब इस पर्सन को जाने दे दूंगा तो मेरा लॉस है। तो ये लॉस में नहीं आना चाहते। मे बी दे आर बिकमिंग सेल्फिश हियर। और ये हो सकता है कुछ ऐसा भी एक्शन रख सकते हैं जहाँ पर
ये लिटरली आपको कुछ ट्रिगर दे सकें, ऐसा ट्रिगर जहाँ पर एक सेल्फिश बिहेवियर में आ सकें, जहाँ पर एक थर्ड पार्टी एंगल इस तरह रखेंगे कि आपको जला रहे हों, आपका अटेंशन सीक करने की कोशिशें कर रहे हों। तो ये हर पॉसिबल एक्शन ट्राई करके देखेंगे, हर एक वो चीज़ ट्राई करके देखेंगे टू गेट योर अटेंशन, टू गेट योर लव बैक, या पैशन आपका वापस से हासिल करने के लिए हर एक वो चीज़ ये करके देखना चाहते हैं। आपको प्यार में लेकर आना चाहते हैं आपके पर्सन, जो कि बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है। ऐसा ही ये कोई एक्शन रख सकते हैं गाइज़। यू गाइज़ कैन एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ एन एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। ऑलराइट, तो यही था आज की शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइज़, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज़। चैनल सॉन्ग के लिए आप इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।